दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2024 को आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति निकली है। एक एक करके इस विज्ञप्ति की स्टडी करते हैं, साथ में ध्यान देते हैं। जो मैं बार बार बोलता हूँ, पत्रांक संख्या क्या है यदि पूछा जाता है तो देख लेना, ऊपर लिखा हो पत्रांक CMO/NHM संविदा विज्ञापन 2024 to 2025। क्लियर हो गया। अब टोटल जो पोस्ट हैं, टोटल 2 पोस्ट हैं, टोटल 3 पोस्ट हैं। ठीक है। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष कार्यक्रम के लिए 1 पोस्ट आई है। अब इसको मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष कार्यक्रम को देखते हैं। इसका पदनाम जो है आयुष चिकित्सक, योग विधि को छोड़ के। योग्यता क्या होनी चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए अ डिग्री इन आयुर्वेदा ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, रजिस्टर्ड एज बद्दा विथ बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश फॉर। ठीक है, मीन्स BMS होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक क्लियर हो गया। फिर देख लेते हैं यूनानी के लिए क्या है। अ डिग्री इन यूनानी तिब ऑफ ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाई लॉ इन इंडिया, मीन BUMS होना चाहिए और यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। होम्योपैथी के लिए क्या, वही सेम BHMS होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक और है, देख लेते हैं उसको। होम्योपैथी के लिए एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा हो इन होम्योपैथी में, और ड्यूरेशन ऑफ स्टडी नॉट लेस देन 4 ईयर्स। 4 ईयर्स से ड्यूरेशन ऑफ स्टडी कम ना हो, अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस। ठीक है, मीन्स पहले होम्योपैथी में जो डिप्लोमा होता था वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और द एप्लीकेंट शुड बी ड्यूली रजिस्टर्ड विथ होम्योपैथिक मेडिसिन मेडिकल काउंसिल, मीन्स उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब हम देखेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वांछित अनुभव। आयुर्वेदा के लिए क्या है, एट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट आयुर्वेदिक या फिर एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी से। 6 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ से होना चाहिए। यूनानी के लिए सेम वही, 6 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट यूनानी और एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। ठीक है। फिर मैक्सिमम एज लिमिट है 62 ईयर्स डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से। अब डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है, दिनांक 21 नवंबर 2024। इससे 26 ईयर से ज़्यादा ना हो, ये ध्यान देना है। कोविड-19 के दौरान कार्य करने वाले ऐसे चिकित्सक जिन्होंने जनपद स्तर से QR कोड बेस्ड अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया गया, उनको 15 अधिकतम अंक दिए जाएंगे। मीन्स जिनको जनपद के द्वारा QR कोड मिला है और कोविड-19 में ड्यूटी किए हैं, उनको टोटल 15 अंक दिए जाएंगे। कैसे, 5 अंक मिलेगा जो 6 महीने तक ड्यूटी किए हैं, जो 12 महीने तक ड्यूटी किए हैं उनको 10 अंक, और जो 1 वर्ष 5 माह तक किए हैं उनको 15 अंक दिए जाएंगे। ऐसे अंक का डिवीजन होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू MD स्पेशलिस्ट। MD स्पेशलिस्ट जो है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी से MD हैं। ये समझ में आ गई। टोटल मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष में जो आयुष चिकित्सक हैं उनके लिए टोटल 1 पोस्ट है, सैलरी वही 32,000। दूसरा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष एमओ केवल महिला अभ्यर्थी, इसको केवल महिला अभ्यर्थी भर सकती हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में। ये टोटल पोस्ट कितनी है, 2 हैं और सैलरी 32,000। अब हम देख लेते हैं, जो मैं बोलता हूँ बार बार, आवेदन हेतु निर्देश को अवश्य आप लोग पढ़ें। इससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा मांगा जा रहा है। तो देख लेते हैं, कार्यालय इच्छुक अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू हेतु अपना आवेदन कैसे भेजेंगे, रजिस्टर्ड डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से, मीन्स दोनों तरह से। आप 23/11/2024 से
3/12/2024 तक कार्य दिवसों मीन्स जिस दिन काम ऑफिस खुला है उस दिन डाक से भी भेज सकते हैं और स्वयं भी ले जाके दे सकते हैं। और कब तक, लास्ट डेट कब तक है, 3/12/2024 तक आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहुंच जाना चाहिए, आवेदन पत्र पहुंच जाना चाहिए। ये किस पे भेजेंगे? कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी निकट जिला महिला चिकित्सालय हमीरपुर। देख लें, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी निकट जिला चिकित्सालय हमीरपुर पे प्रेषित करना है। आवेदन इस प्रकार प्रेषित किया जाए प्रत्येक दिशा में अंतिम तिथि तक कार्यालय को प्राप्त हो जाए। मीन्स 3/12/2024 तक किसी भी हाल में आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों का साक्षात्कार जो डेट है वो 26/12/2024 को आयोजन होगा। ठीक है। आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना आवेदन जिसमें सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम अंकित किया जाएगा। नीचे नाम, पिता का नाम, पता, आरक्षण श्रेणी, मोबाइल नंबर, समस्त शैक्षिक विवरण। शैक्षिक विवरण में क्या? परीक्षा, उत्तीर्ण वर्ष, यूनिवर्सिटी, विषय, पूर्णांक, विषय भी यहाँ डालना है, पूर्णांक, कुल प्राप्तांक, प्रतिशत, अनुभव अंकित करते हुए नीचे सिग्नेचर कर देंगे और दाहिनी साइड में अपना न्यूनतम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगा देंगे। उसके साथ ही आपको क्या इसमें अटैच करना है? जितने भी आप शैक्षिक दस्तावेज लगाएं वो सब तकनीकी योग्यता संबंधी अंक पत्र और प्रमाण पत्र मीन्स मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर अनुभव, जाति और निवास, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो अनुभव, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और जात और निवास, पंजीकरण और क्या लगाएंगे आप? रजिस्ट्रेशन लगाएंगे संबंधी प्रमाण पत्रों की। और इनको क्या करना है? स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रेषित कर देना है। वांछित योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र की ये ध्यान देना, जो योग्यता है वांछित योग्यता मीन्स ये क्या? वांछित योग्यता में BMS, BHMS, BUMS इसके सभी 4 साल की मार्कशीट आप लगाएंगे और सर्टिफिकेट जो भी मिला है, हाई स्कूल, इंटर, ये सब लगा के आप इसको सेंड कर देंगे। और उसको जो वांछित अभिलेख है और एक्सपीरियंस है इस पे अपना सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है, उस पर स्वप्रमाणित करना ही करना है। नहीं करेंगे तो उस पर आवेदन पे विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे के ऊपर अब क्या करना है? ध्यान देना है। लिफाफे के ऊपर कार्यक्रम का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। सबसे ऊपर लिखेंगे आवेदित पद का नाम, फिर लिखेंगे कार्यक्रम का नाम। एक से अधिक पद के लिए आवेदन अलग अलग करना होगा। जैसे आपको 2 पद के लिए आवेदन करना है, आयुष चिकित्सक और आयुष LMO के लिए, तो 2 फॉर्म आपको भेजना होगा। उपरोक्त समस्त पदों पे आवेदन स्क्रीनिंग छंटनी में पाए गए अभ्यर्थियों को अच्छा, ये सूचना कैसे मिलेगी कि आपका इंटरव्यू कब है? ईमेल के द्वारा, ईमेल डालेंगे ही आप, व्हाट्सएप के द्वारा, दूरभाष मीन्स फ़ोन के द्वारा और समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाएगा। बाकी वही सेम जो हर जगह सारे उसमें विज्ञप्ति में रह रहा है कि यह पूर्णतः नियत मानदेय संविदा शर्तों के अधीन है, इस पर स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के किसी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है अथवा चयन को स्थगित किया जाता है स्थगित निरस्त किया जा सकता है। उपरोक्त पदों पे नियुक्ति 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसे भारत सरकार के अनुमोदन उपरांत आगे बढ़ाया जा सकता है। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। इच्छुक अभ्यर्थियों की आयु विज्ञापन की तिथि से 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य स्तर से अनुमोदन के उपरांत की जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू चयन नीति का पालन करते हुए प्रक्रिया की जाएगी। कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर जिला स्वास्थ्य समिति राष्ट्रीय मिशन द्वारा 1 महीने की नोटिस या फिर 1 महीने के नोटिस के बदले वेतन के बराबर राशि देकर चयनित अभ्यर्थी की संविदा सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा। इस तरह हम लोगों ने क्या देख लिया? कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के द्वारा जो विज्ञप्ति आई थी उसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब क्या करना है? जिसको भी फॉर्म आवेदन भेजना है वो 3/12/2024 तक इसको भेज दें। इसको ध्यान देना है। कब तक भेजना है? 3/12/2024 तक। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू।